फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये हमारा शाम का टाइम है। शाम के टाइम पे टेरेस पे आए हैं वे अपने सीडलिंग के लिए। ये देखिए मेरा बोगनविला नीचे भी अब ये ढक गया है तो दिखता नहीं है। और इस तरह से हमारे ऊपर के बोगनविला में भी अच्छी ब्लूमिंग होने को तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग के कारण अब जाके ग्रोथ होके ब्लूमिंग आ रही है। और आज हम अपनी वेजिटेबल्स की जो सीडलिंग मैंने लगा दी थी, 200 सीड लाई थी। सीड को ही मैंने ग्रो बैग में ही लगा दिया था। ग्रो बैग में अब वो तैयार हो गई हैं, तो अब उनको भी मैं सोच रही हूँ रिपोर्ट कर दूँ, वरना फिर बहुत देर हो जाती है और वो बड़ी लेगी सी हो जाती है ना। और एक साथ इतनी सारी रूट्स भी आ जाती हैं उसमें, तो उनको संभालना थोड़ा टफ़ हो जाता है इस वजह से। और वही काम करने जा रहे थे तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर करते हैं। और ये देखिए टिकोमा के जो हमारे फ्लावर होते हैं, ये हमारे यहाँ बंदर बहुत खाते हैं जब भी आते हैं, और बस इनको एक एक करके तोड़ के खा लेते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी सीडलिंग। ये देखिए इसमें मैंने ये गोबर की खाद और हल्दी डाल दी है, और इसमें मैं अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अभी मुझे ज़्यादा खाद देने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और मिट्टी भी इसकी अच्छी है, भुरभुरी है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी निकाल के इसमें डाल देती हूँ, और इसको मैं पूरा नीचे तक अच्छे से मैं गुलाई भी मैं कर दूंगी, ताकि नीचे जो भी कुछ होगा ना तो सारा एक में एक हो जाएगा। नीचे हमारी जो वेस्ट मटेरियल की किचन गार्डन की, ये देखिए प्लांट की रूट्स ये हमारी हैं, वो सारी जो हैं खाद बन गई है, तो वो भी अच्छे से सब में मिक्स हो जाएगी। इसलिए अच्छे से मैंने कर दी है, इसकी डीपली गुलाई की है मैंने नीचे तक। ये देखिए हो गया हमारा काम। अब हम इसमें लगा देंगे प्लांट। गार्डन का काम बहुत ही होता है। इस तरह से इसको इधर रखा मैंने, और अब इसको कर देंगे एक बराबर इस प्रकार से। देखिए मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ। अभी तक तो ऐसे शौक में किया, क्योंकि बंदरों के चक्कर में मैं ये वेजिटेबल्स का काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि दुख होता है कि हमें तो कुछ मिलता नहीं है, बस हम सेवा करते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने करना बंद कर दिया था। एक दो बार मैंने ट्राई किया, लेकिन फिर मैंने बंद ही कर दिया था। अब इसमें मैं प्लांट लगा दूंगी, और प्लांट लगा के फिर डाल दूंगी पानी। इसमें लगा दूंगी लौकी के प्लांट। देखती हूँ ये दोस्तों, इसमें मैं खीरा का प्लांट लगा रही हूँ। लौकी का प्लांट हमारा देर से आया था, तो वो अभी बहुत छोटा है, एक ही प्लांट है। तो ये खीरा के प्लांट जो है बिग हो गए हैं, खीरा के और सेम के, तो मैं इसमें खीरा ही मैं अभी करती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पॉली बैग से निकाल दिया है, और इसमें रूट्स देखिए कितनी अच्छी आई हैं, बहुत ही अच्छे से रूट्स आई हैं। अब हम इसको अलग ही भी करना ही होगा, क्योंकि सारे प्लांट्स एक में हैं, तो अलग करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करें, डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं ये काम फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसलिए मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और दोनों हाथों से ये काम करती हूँ। देखिए मैंने इस प्रकार से अलग कर लिया है, 2 3 और ये 4 और ये 5। अब मैं इनको अलग नहीं कर रही, अब मैं ऐसे ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि रूट सब एक में ही हो गई हैं, और इस तरह से उलझी हुई हैं रूट्स, तो वो टूट जाएंगी इस वजह से। देखिए मैंने इसमें भी लगा दिए हैं और इसमें भी लगा दिए। ये हम शाम के टाइम पे कर रहे हैं, इवनिंग में, ताकि रात भर में स्टेबल हो जाते हैं। धूप में सुबह मॉर्निंग में कभी भी हमें प्लांट
रिपोर्ट नहीं करने चाहिए, ना हमें सीडलिंग करनी चाहिए। हमें इवनिंग में ही, समर में इवनिंग में ही ये काम करना चाहिए। अब इस वाले में भी हमें ये हमारे तोरी के प्लांट हैं, इनको लगा देंगे। और ये देखिए ककड़ी के प्लांट उसमें थे पॉट में, और ये देखिए फूल भी आ गए हैं इसमें, तो इसको भी मैं निकाल लाई हूँ। और अब इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है, लेकिन दोबारा से फिर से मैं कर देती हूँ। और हल्दी डाल दी है, गोबर की खाद है इसमें गोबर की क्या, इसमें ये वेजिटेबल्स और गार्डन सॉइल जो गार्डन का कचरा निकलता है वो सारा कुछ ही इसी में है। ये देखिए आपको दिख रही होंगी पत्तियाँ सी, तो सारा मैं ऐसे ही वेस्ट इसी में, ये देखिए है सारा कुछ वेस्ट ऐसे इसी में ही डाल के मैं क्या करती हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ और बस प्लांट हमारे चलते रहते हैं। और इतने बड़े बड़े थर्माकोल बॉक्स भरना भी आसान नहीं है, इसमें 3-4 बोरी आ जाती हैं एक साथ, तो इतनी सारी चीज़ें मिट्टी कहाँ से आएगी, कहाँ से इतनी खाद आएगी। तो इसी प्रकार से मैं ये थर्माकोल जो है भर देती हूँ और इनमें प्लांट लगा देती हूँ। इनकी मिट्टी मैं कहीं और मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसमें मैं केमिकल का यूज़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैंने बताया आपको नुकसान करता है, इस वजह से। अब मैं इसमें लगा दूंगी तोरी की बेल। ये देखिए ये हमारी बेल हैं, ये सूख रही थी क्योंकि एक दिन मैं छत पे नहीं आ पाई थी पानी डालने, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था, इसको पानी नहीं मिला था, तो ये बिल्कुल सूख गया था। 5 पेड़ थे, 5 में अब ये 3 ही हमारे बचे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कोने में मिट्टी में रख दिया, और तो ये हमारे 3 प्लांट जो हैं बच गए हैं, 2 तो मेरे सूख गए। अब ये तीनों इसी थर्माकोल में मैं सेट करती हूँ निकाल के थोड़ा। ये देखिए इसमें रूट्स कितनी अच्छे से डेवलप हुई हैं, ये देखिए हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोकोपीट और मिट्टी थोड़ी सी डाली थी, और इसी वजह से ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हुई हैं। लेकिन आगे से एक काम करूँगी, एक पॉट, एक ग्रो बैग में एक ही सीड डालूंगी या फिर 2 सीड, एक साथ मैं सारे सीड आगे से नहीं डालूंगी। दोस्तों जब हम काम करते हैं ना, तो हमें काम करने से ही एक्सपीरियंस आता है, कोई भी काम हो, क्योंकि जब तक हम खुद काम नहीं करते हैं तब तक हमें उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं आता है। ये देखिए रूट्स निकाल ली है अलग अलग, मिट्टी तो भुरभुरी ही है, लेकिन जब रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एक दूसरे में उलझ जाती हैं, इसलिए तो इस प्रकार से मिट्टी को पहले ही गीला कर लिया है मैंने, और इसी में अब बस इसको ऐसे ही मिट्टी समेत है ये, इसको ऐसे ही बस टिका देंगे और कुछ नहीं करना है। ये अपने आप ही अपने को सेट कर लेते हैं प्लांट्स भी, जैसे हम लोग अपने को सेट कर लेते हैं वैसे हमारे ये प्लांट्स भी अपने को अच्छे से सेट कर लेते हैं। ग्रो बैग भी इसी के अंदर दब गया था। ये देखिए इसको ऐसे रख के बस ऐसे इसको कर देना है। और एक चीज़ और, इस प्रकार की लीव्स अगर हो आपके में, ये देखिए इसमें वाइट वाइट सी है ना, तो इस लीव्स को रिमूव कर दें। ये लीव्स अच्छी नहीं है, इसमें इंसेक्ट आ जाती हैं ना, तब इस प्रकार से लीव्स हो जाती हैं, तो इस लीव्स को हमें रिमूव कर देना है हल्के से, बिना प्लांट को हार्म हुए, ये इस तरह से। अब देखिए ये हमारी तोरी के तीनों प्लांट लग गए हैं। अब ये जो मैं ककड़ी निकाल के लाई हूँ, अब ककड़ी को भी इसी में ही लगा दूँगी। ककड़ी के कई सारे प्लांट्स हो गए हैं, ककड़ी के सीड्स बहुत थे, ककड़ी और खीरा के। ये देखिए इसमें फूल भी आ रहा है, और इस प्रकार से इसको लगा दिया, और एक यहाँ पे लगा देंगे। थर्माकोल में बहुत स्पेस होता है,
क्योंकि थर्माकोल बहुत ही बिग साइज़ का है, इस वजह से मैंने 4-4 5-5 प्लांट एक साथ में ही कर दिए हैं। बस बंदर से बच जाएंगे तो चल जाएंगे, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर पाऊँगी। नहीं तो किसी दिन क्या पता ये प्लांट हमारे अच्छे से हो भी ना पाए और बंदर आके अटैक करके उखाड़ के डाल जाएं। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे हमने इसमें सब कुछ तो दे दिया, गोबर की खाद भी दे दी, ठीक है, सब दे दिया, नीम खली दे दी और वो हल्दी दे दी, लेकिन इसके बाद भी अगर हम चाहते हैं हमारे प्लांट्स और हेल्दी फ्रूटिंग करें, फ्लावरिंग करें, तो उसके लिए हम देखिए इस तरह से आलू, प्याज, केले का छिलका सुखा ले रहे हैं और सुखाने के बाद ये देखिए आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सूखा सूखा है। चूरा इस तरह से इसका बना के और अपने प्लांट्स के कोने में इस तरह से कॉर्नर में दबा दें। ये देखिए इसमें ऑरेंज भी है, क्योंकि हमारी जो प्लांट्स होते हैं इन्हें एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है, तो इसलिए इस प्रकार से कोनों कोनों में हम इनको दबा देंगे। तो क्या होगा, जब हमारे प्लांट्स की रूट्स फैलेंगी ना, रूट्स फैलेंगी तो वो इधर उधर से अपना पोषण ले लेंगी इस प्रकार से, और ये हमारी गल भी जाएंगी क्योंकि ये हमारी ड्राई है। तो ड्राई होने की वजह से इनमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं आएगा। फंगस हमारा तब आता है जब ये हम गीला कचरा दबाते हैं। इस तरह से मैंने इनमें पहले ही दबा दिया है और आपको मैं वो दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने अब आपको ये दिखा दिया है कि मैंने इस तरह से इसमें भी दबा दिया है। मैं छत पे ही सूखने के लिए डाल दिया था और इनमें सब में मैंने दबा दिया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी जानकारी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस तरह से शाम के टाइम पे ही आप ये काम करें, मॉर्निंग में कभी ना करें, क्योंकि अब धूप बहुत तेज़ हो गई है। सीडलिंग ये रात भर में अच्छे से स्टेबल हो जाएगी और सुबह ये धूप झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।